आज आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। मेरे चारों तरफ एक दृश्य दिखाई दे रहा है। राजस्थान का एक बहुत चर्चित गांव जिसको कुलधरा के नाम से जाना जाता है। वैसे भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने चर्चित होने की वजह से कोई न कोई कारणों की वजह से बहुत सारी चर्चित है। और ऐसे ही एक जैसलमेर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है कुलधरा। एक वीरान सा उजड़ा हुआ गांव जो बहुत दूर दूर से कोई आदमी का दिखाई न देना। और ये गांव अपने आप में कुछ कहानी बयां करता है। कहते हैं कि पहले कुछ समय पहले यहाँ पर बहुसंख्यक जाति, इसको पालीवाल समाज यहाँ बसा हुआ करता है। बड़ा खुशहाल गांव था, देखने में बड़ा सुंदर था। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लगी और आज इस वीरान का रूप धारण कर लिया इस गांव ने। भारत में ऐसे और कई गांव हैं, फिर भी ऐसे कई गांव हैं। और इस कुलधरा गांव में आज से 200 साल पहले ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते थे और 1825 में इस गांव को अचानक खाली कर दिया गया। और इस गांव के अंदर एक ऐसी मान्यता है, इस गांव के अंदर जो भी रहेगा वो मतलब उजड़ जाएगा, उसके साथ में ऐसी घटना घटेगी कि वो बस नहीं पाएगा। ऐसी कुछ मान्यता है कि श्रापित गांव है। इसके पीछे कई घटनाएं हैं। अब घटनाओं के बारे में माना जाए तो कहा जाता है कि एक मात्र 2 अंतरजातीय विवाह को लेकर इसके पीछे कहानी भी आती है। और इस कारणों में ब्राह्मणों ने इस गांव को खाली कर दिया गया। इसका कारण एक और भी आता है कि यहाँ पर पानी का जल स्तर नीचे होना और अकाल पड़ना, इसका कारण यह भी आता है। लेकिन वास्तविक कारणों को मतलब देखा जाए तो अलग कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे गांव को अगर देखना चाहें तो इतना वीरान और एक हॉरर टूरिज्म स्थल के रूप में ये जाने जाने वाला गांव कुलधरा आज भी राजस्थान की बहुत अनमोल विरासत है। जैसलमेर पत्थर, पीले पत्थरों से बने हुए ये उजड़े हुए घर अपने आप में एक कहानी कहा करते हैं कि किसी समय यहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसंख्या वास करा करती थी। और घरों को भी अगर अपन देखना चाहे ना तो कितने लोग मिलकर रहा करते थे। आसपास में बने हुए घर, ना कोई किसी के घरों के आसपास इतनी ज्यादा जगह और मेल मिलावट का जो आपस में जो व्यवहार था इस घरों को देखते हुए बनता है। उजड़ने का कारण कुछ भी हो, लेकिन राजस्थान की अनमोल जो विरासत है या संस्कृति है, इन गांव को, इन घरों को देखने पर अपने को मिलती है। और मैं तमाम भारतवासियों से और जिनसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने कहीं दर्शनीय स्थल देखे हैं और आप कुलधरा जैसलमेर में नहीं आए हैं तो आपने बहुत कुछ भी नहीं देखा है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी अगर देख रहे हो तो जैसलमेर में कुछ भी देख रहे हो तो एक बार कुलधरा जरूर पहुंचे और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी देखें और अपने आप पर, अपनी संस्कृति पर अभिमान करें। वीरान बसे हुए, वीरान से खंडहर भरा घरों के साथ ही कुछ मकान ऐसे भी जिसको जैसलमेर जिला प्रशासन द्वारा पुनः जीर्णोद्धार करके दर्शकों के लिए बहुत ही बड़ा सुलभ बनाया गया है, देखने लायक बनाया गया। तो मैं एक ऐसे ही मकान के अंदर घुसा हूँ अभी। मैं कैमरा और बारी से कहूंगा कि आप तुरंत अंदर की तरफ चले। मेरे सामने दिखाई दे रहा है शानदार एक बहुत अच्छी हवेली का एक मकान, जिसकी सीढ़ियां मतलब एक पत्थरों से बनी हुई, ऊपर गारे का लेपा किया, गोबर का गारे का लेपा किया हुआ और चारों तरफ एक शानदार बैठक और बरामदा जिसको कहा जाता है। इनकी छतों को अगर देखा जाए तो छतें है ना जो लकड़ी की बनी हुई है, ऊपर इसके ऊपर खीर डाला गया है और इसके ऊपर गारा डालकर इसको मजबूती का आकार दिया गया है। और जहाँ तक इनकी पोल की बात है, पोल बड़े ही मजबूत है और बहुत ही बड़े रोचक ढंग से बनाए गए हैं। पुराने जो कारीगरों की कलाकृति देखने को मिलती है। और फिर भी अगर हम थोड़ी देर आगे चलते हैं, यहाँ पे रसोई, यहाँ पे जो बैठक कक्ष, देखिए बड़ा शानदार कक्ष है। हमारे पुराने लोग, पुराने कारीगर कितने कुशल हुआ करते थे और वो अपने मकानों को किस वास्तुकला के अकॉर्डिंग मतलब इसको अपने मकानों को बना करते थे। वैसे कहते हैं ना, ब्राह्मण तो वास्तुकला में पहले से ही निपुण होते हैं और पालीवाल ब्राह्मणों ने जिस तरह से इस मकान को, अपने मकानों को रूप दिया है वो बड़े बेढंग, बड़े ही मतलब अच्छी तरह से दिया है। आप देखोगे इसको
कि ये जो सामने मेरा कम जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि ये एक इसको बोल सकते हैं अपन शयनयान बोल सकते हैं। बहुत बड़ा कमरा है और ऊपर से भी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। साइड में ये आंगन है, जो पहले आंगन खुला हुआ करते थे, और जहाँ ये जो परनाले, पानी आने की परनाले लगी हुई है, और इसके साथ ही छोटे छोटे ये जगह रखी हुई है जहाँ पर अगर अंधेरा हो जाए तो इनको दीपक रखने की भी यहाँ पर जगह है। यहाँ पर छोटी छोटी ऐसे दरवाजों की कोठरियां भी बड़ी हुई है जहाँ पर लोग अपने धान वगैरह और कोई सामान वगैरह रखा करते हैं। बताओ वीआईपी। और यहाँ से अलावा बहुत कुछ देखिए, बहुत गजब, बहुत ही गजब देखने लायक। देखिए यहाँ ये जो सुरंग है, पता नहीं कैसे लोगों ने बनाई हुई करती थी। ये सुरंग जो नीचे से होकर हुआ आगे बहुत दूर तक जाते हैं। लोग इसको मतलब अपन कह सकते हैं गुंजार बोल सकते हैं, भीतरी तल बोल सकते हैं। इसमें भी लोग अपने निवास करते थे, अपने जो सामान को रखा करते थे, और बहुत सुंदर ढंग से इनको लोगों को बनाया करते थे। इनके ऊपर कलाकृति देखने को मिलती है। और ये जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का बड़ा ही अनमोल है। और जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से इनको वापस अपनी संस्कृति के तरीके से इनको वापस जीर्णोद्धार करवाया गया। इनकी दीवारों पर गोबर का लेप किया हुआ है और पूरा भवन वापस इसको बनाया गया, क्योंकि बाकी भवन जितने भी है वो सारे उजड़ गए हैं, सारे खत्म हो गए हैं। ये 2-4 भवन है, उनको वापस बनाया गया है। और बाकी मेरे सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो है इसको अब पता नहीं ये क्या हो सकता है। इसको उखड़ी भी बोल सकते हैं, जो मिर्च वगैरह मसाला कूटने के काम आ सकता है, या कोई और हो सकता है, कोई मतलब मंदिर का स्थान हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पर संस्कृति बड़ी जीवंत थी। पता नहीं इस गांव की किसकी नजर लगी, ये गांव उजड़ गया और आज भी अपने इतिहास का रूप लेकर बहुत कुछ बखान करती है। नमस्कार।